नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल मीणा और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक लेवल जीनियस एकेडमी में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है सरलीकरण। सरलीकरण के अंदर हम जैसे कि आप कभी मैथ्स में सोल्व करते होंगे तो आपके सामने कभी कभी कठिन कैलकुलेशन के सवाल आते होंगे जिनमें आपको दिक्कत आती होगी या उनको आसानी से करने का तरीका अगर आपको पता ना हो तो इस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको जब भी इनसे जुड़े सवालों की सवाल का सामना करना पड़े तो आप इनको आसानी से सोल्व कर सको। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाए जिनमें जैसे कि हमारे पास एक से अधिक चिन्ह आ जाए तो उनको आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। तो उनको आसानी से हम ये जो सूत्र है वी बोर्ड मास इसके द्वारा हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कि इसमें किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं और आप उनको किस तरह से आसानी से उनको सोल्व कर सको। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ सवाल देखे हमने और उनको कैसे सोल्व करेंगे वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे कि पहला सवाल देखते हैं हम कि यहाँ से इंटू आ गया, माइनस आ गया, भाग आ गया। अब तीन तीन चिन्ह एक साथ आ गए तो आप इसमें से कंफ्यूज रहते हो कि पहले क्या करें, जोड़े कि घटाए कि गुणा करे कि भाग करे। जैसे कि इसमें ब्रैकेट आ गए, इसमें दो दो तीन तीन ब्रैकेट एक साथ में आ गए तो उसमें आप क्या करोगे। अब जैसे इसमें प्लस आ गया, भाग आ गया, माइनस आ गया, गुणा आ गया, फिर वापस वही एक रिपीट हो गया तो इसमें क्या करें। ऐसे हमने बहुत सारे उदाहरण लिखे तो आपको इन सब के बारे में हम सरलता से बताएंगे ताकि इससे जुड़े सवाल को आप आसानी से कर सको। तो सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है क्या है ना। तो पहला सवाल है हमारे पास 6 गुणा 4 माइनस 2 भागित 2। तो सबसे पहले इस सूत्र समझते हैं, सूत्र में होता क्या है ना और फिर इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो सूत्र है v बोर्ड मास। v का मतलब होता है विनक्यूलम, यानी कि ये जो एक कोष्टक है एक प्रकार का। देखो चार प्रकार के कोष्टक होते हैं हमारे पास। सबसे पहला कोष्टक कौन सा होता है, ये होता है रेखा कोष्टक। उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, छोटा कोष्टक है ना। उसके बाद इसको बोलते हैं हम मंजिला कोष्टक और इसको बोलते हैं हम बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो जब भी ये चार प्रकार के कोष्टक में से कोई सा कोष्टक आ जाए, ये चारों एक साथ भी आ जाए तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले ये वाला कोष्टक सोल्व होता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये कोष्टक होता है फिर उसके बाद ये सोल्व करना है, फिर ये और फिर ये। कोष्टक की बात कर रहा हूं मैं ना। कोष्टक तो सोल्व होता है लेकिन चारों कोष्टक जैसे इस सवाल में हम देखेंगे इसमें कितने 1 2 3 कोष्टक एक साथ आ गए। तो भाई कोष्टक पहले सोल्व होता है लेकिन कोष्टक में भी अगर 3 4 आ गया तो क्या करोगे, तो उसमें आपको सबसे अंदर वाला कोष्टक सबसे पहले सोल्व करना है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं ओ यानी कि ओ यानी कि का। जब सवालों के बीच में कभी का दिखे आपको, जैसे कि इस सवाल में हमको दिख रहा है तो इस प्रकार के सवालों में, तो उनमें इसको पहले सोल्व किया जाएगा। उसके बाद डिवाइड है ना, डिवाइड में आ जाएगा भाग। उसके बाद भाग के बाद क्या कर सकते हो आप, गुणा। गुणे के बाद क्या होगा प्लस, और प्लस के बाद क्या होगा माइनस। ठीक है, ऐसा नहीं करना है जैसे यहाँ माइनस दे रखा तो 4 में से 2 पहले माइनस कर दिया आपने। जिसके सवाल लिखा मैंने, यहाँ गुणा है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर भाग है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले माइनस कर दो फिर बाद में गुणा कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है ना। सबसे पहले हमको ये रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है, भाग आ रहा है, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। तो भाग का हमें दिख रहा है हमको यहाँ पर, बाकी सबको ऐसे उतार लो। 6 गुणा 4, ये माइनस भी ऐसा, 2 का भाग 2 में देंगे, 2 एकम 2। ठीक है, अब गुणा पहले होगा और फिर माइनस, तो पहले दोनों को गुणा कर लो। 6 चौक 24, माइनस में आ जाएगा 1, 24 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 23। ये आंसर आ गया। समझ में आया आपको। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में हमको उसने दिया 18 माइनस 6 भागित 2 गुणा 3। ठीक है, अब इस सवाल को हम सूत्र से मिलाते हैं कि इसमें माइनस है, भाग है और गुणा भी है। तो सबसे पहले भाग होगा। देखो तीनों चिन्ह में से सबसे पहले कौन आ रहा है, भाग आ रहा है, फिर गुणा आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है। तो पहले भाग किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में भाग है, बाकी सबको ऐसे उतार लो। 18 माइनस भी ऐसा, 6 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, फिर पीछे का गुणा 3 ऐसे कैसे, फिर 18 ऐसे। ऐसा नहीं करना है 18 से 3 घटा दो तुम तो 15 में 15 से 45 कर दो, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, 18 से लिखो, माइनस में से लिखो, दोनों के बीच में गुणा इसको लिखो। 3 तारीख 9, 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 9। समझ में आया आपको। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखेंगे। अब अगले सवाल में वो क्या कर रहा है, सेम यही है अभी भी है ना। अभी भी इसमें भी तीन ही चिन्ह है हमारे पास। एक बार वही उदाहरण देखते हैं।
क्या दिया उसने 15 माइनस 15 भागित 15 और गुणित में आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले भाग 16 होगा, बाकी सबको ऐसे उतारना है। 15 ऐसे ही माइनस 15 का भाग 15 में देंगे तो 1 आ जाएगा, गुणे में 6 ऐसे लिख दो। फिर पहले गुणा होगा 15 माइनस 6 कम 6, 15 से 6 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 9। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखेंगे। अब अगला जो सवाल है हमारे पास उसमें आप देखेंगे सब कि इसमें उसने क्या किया, जैसे यहाँ ये ब्रैकेट दे दिया। अब हमारे पास है माइनस है, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या गया 12 माइनस 6 भागित 3। अब जैसे मैंने बोला कि पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी इसने फिर दो चिन्ह दे दिए हमको, माइनस दे दिया और भाग दे दिया। तो ब्रैकेट के अंदर मान लो एक छोटा सा सवाल है बोर्ड मार्क्स का अपने पास है ना, तो इसमें पहले वो रूल लगा ये वाला। तो सबसे पहले भाग आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में भाग है, तो अपन पहले भाग सोल्व करेंगे। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 13 माइनस अंदर क्या जाएगा 12 माइनस भाग 6 भागित 3। ठीक है, ये सवाल दिख रहा है आपको। अब इसमें जो ब्रैकेट के अंदर है वो संख्या पहले सोल्व होगी, बाद में बाहर वाली। तो जो बाहर है उसको ऐसे उतारो 13 माइनस वैसे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ये 12 भी ऐसे ही माइनस, ये पहले भाग होगा, ब्रैकेट वाले को देखना है अपने को, बस ये सोल्व हो जाएगा तो ब्रैकेट खुल जाएगा, फिर बाहर वाले चिन्ह को देखनी है। तो 3 का भाग 6 में देंगे कितना आ जाएगा 3 दूना 6, फिर 3 13 से माइनस 12 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 10, और 13 से 10 गया तो 3। समझ में आया आपको। अब आगे देखेंगे हम अगला सवाल। पांचवा सवाल क्या है हमारा, तो पांचवें सवाल में हम देखेंगे कि 54 भागित 3 का 6 प्लस 9। तो पहले क्या सोल्व होता है का, देखो का, फिर भाग और फिर प्लस। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 54 ऐसा कैसे। अब ऐसा नहीं कि आप 3 का भाग 54 में देते हो फिर का आएंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे 6 में, ऐसा नहीं होना। भाग ऐसा कैसे 3 छंग कितना हो जाएगा, का मतलब क्या होता है गुणा, तो 3 छंग 18 प्लस 9। अब 18 का अब यहाँ प्लस और यहाँ भाग है, पहले क्या होगा भाग, इन दोनों के बीच में भाग है। अभी यहाँ पे का था इसको सोल्व किया हमने, फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे। 18 दिया 54 प्लस में 9 है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। आंसर आ गया। इस प्रकार से अगर इस टाइप के सवाल आपके सामने आए तो आप उनको ऐसे सोल्व कर सकते हो। आगे का सवाल देखते हैं। आगे का सवाल है हमारे पास छठा कि 3640 और माइनस में कितना है 14, भागित में है 7 और गुणा में है 2। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना है कि संख्या ऐसे लिखेंगे हम, पहली वाली तो देखो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, इसमें भाग गुणा, उसके बाद उसके लास्ट में क्या करेंगे माइनस। तो भाग 2 7 का भाग 14 में देंगे कितना आ जाएगा 7 दूना 14, गुणे में 2 है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो भाग दिया था इस 7 का भाग 14 में दे दिया, तो हमारे पास कितना है 2, ये 2 ऐसा कैसे, और ये वाला भी, ये संख्या भी ऐसी कैसी। अब यहाँ माइनस है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में गुणा है, तो पहले क्या होगा गुणा, तो हम पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। ये संख्या ऐसी कैसी, माइनस 2 दूनी 4, इसमें से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 636। आंसर आया हमारे पास। अब आगे का सवाल देखते हैं हम 7वां। अब हमारे पास 7वां जो सवाल है कि इन सबसे थोड़ा सा अलग आ गया। कैसे अलग आया, क्योंकि इसमें 1 2 3 कोष्टक दे दिए उसने, है ना, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। देखो 7वां सवाल जो है उसमें दिया है उसने कि ये ब्रैकेट है, उसके अंदर फिर एक और ब्रैकेट है, और उसके अंदर फिर एक और ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट दे दिए, और उसके अंदर हम उसमें संख्या लिखी 6 भागित 2, और फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट बाद में, पहले गुणे में कितना है 3 और फिर गुणे में कितना है 2। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, जो अंदर का सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है उसको सबसे पहले सोल्व करना है, जो सबसे अंदर वाला कोष्टक है उसको सबसे पहले सोल्व करना है। तो सबसे अंदर अपने क्या देगा उसने, उसको लिखो, बाकी सब कैसे उतारेंगे, ये कोष्टक ऐसे
और ये वाला भी ऐसे 6 में 2 का भाग देना है, 2 का भाग तो 2 तिया 6, 3 आगे भाग देने पर इन दोनों को भाग दे दिया मैंने। अब ये गुणे में क्या बच रहा था 3, देखिए गुणे में फिर 2 बच रहा है बाहर। अब ये फिर ये अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, 3 तारीख 9, ये एक ब्रैकेट बच गया बस। और गुणे में क्या 2, और अब 9 दूना कितना हो जाएगा 18। ये आंसर आ गया। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से अगर वो आपको एक या उससे ज्यादा ब्रैकेट दे दे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करना है। अगर एक से ज्यादा कोष्टक हो तो सबसे जो अंदर वाला कोष्टक है उसके अंदर जो संख्या लिखा रही है उनको सबसे पहले सोल्व करना है और उसके बाद उस एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। अब अगला सवाल देखते हैं 8वां। इसमें लिखा रहा है कि 2 भागित 2 प्लस 2 फिर गुणा 2 और फिर माइनस 2। देखो इसमें प्लस है, माइनस है, गुणा है और भाग भी है, चारों चिन्ह आ गए अपने पास। तो चारों में हम क्या करेंगे अब कि जो सबसे पहले कौन आएगा भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। तो सबसे पहले भाग इन दोनों के बीच में है तो बाकी सबको ऐसे उतारेंगे, इन दोनों को भाग दे तो 2 का भाग 2 में देंगे, 2 एकम 2, बाकी सब फिर एक ऐसे ही प्लस 2 दूना फिर गुणा हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 और 1 हो गया 5 माइनस 2, 5 में 2 गए कितना बच गया हमारे पास 3। समझ में आया? अब उसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल 9वां। अब इसके अंदर उसने क्या किया है, चारों चिन्ह दिए और सब चिन्हों को 2 बार दे दिया है ना। तो देखते हैं इसको एक बार। ये 9वां सवाल है हमारे पास कि 10 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 3 सॉरी माइनस 2 नहीं भागी 2 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 4 भागी 2 गुणा 2 माइनस 4। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब इसमें देखेंगे हम कि सबसे पहले भाग करना है हमको, क्या भाग। अब हम देखेंगे इसमें 2 बार भाग दे रखा है, एक तो यहाँ पे इन दोनों संख्या के बीच में भाग दिया है और एक यहाँ पे दोनों संख्या के बीच में भाग दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सबको ऐसे दोनों सेम ऐसे इन दोनों में भाग देके नीचे लिख देंगे मान जो आएगा वो। तो देखो 10 ऐसे कैसे प्लस 2 का भाग 4 में कितना है 2 दूना 4 माइनस 3 ऐसे कैसे गुणा 2 प्लस 2 दूना 4 गुणा और फिर 2 बच गए पीछे का और माइनस में 4। अब गुणा हो जाएगा, फिर इन दोनों का गुणा करना है, बाकी सबको ऐसे उतार देना है। तो 10 प्लस 2 माइनस 3 दूना 6 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4। देखो अब ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, तो 4 में से 4 तो 0 हो जाएगा। अब हमारे 10 और 2 कितना हो गया 12 माइनस में बच गया 6, 12 से 6 जाएगा कितना बच गया 6। ठीक है, समझ में आया आपको? इसी प्रकार से हम देख सकते हैं 10वां सवाल। अब 10वें सवाल में क्या दिया उसने हमको, 10वें सवाल में उसने बोला है कि 15 प्लस 24 भागित 3 और माइनस 1 और गुणे में क्या गया 6। ठीक है, इसमें प्लस दिया है उसने, भाग दिया है, माइनस दिया है, क्या दिया है को गुणा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें वही देखना है सूत्र के हिसाब से कि भाग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे गुणा और उसके बाद प्लस और फिर माइनस। ठीक है, तो देखते हैं कि 15 ऐसे कैसे ही प्लस 3 का भाग 24 देंगे क्या देगा 8 माइनस 1 गुणा 6। इन दोनों को गुणा भी करके लिख सकते हो लेकिन अभी देख लेंगे हम। अब हमारे पास इन दोनों के बीच में प्लस है या माइनस है, इन दोनों के बीच में गुणा है, तो पहले गुणा होगा और उसके बाद प्लस भी होगा। तो आप ऐसा अगर जब बीच में प्लस या माइनस आए तो इधर और उधर का सोल्व आप कर सकते हो। जैसे 5 और 8 कितना 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 15 और 8 हो जाएगा 23 माइनस 6 कम 6, 23 में से 6 घटा दो, 23 में से 6 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 17। समझ में आया आपको? ये हो गया 10वां सवाल, है ना। अब इसी प्रकार के कोई से भी सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ये सवाल बहुत सरल है, दिखने में ऐसे लगते हैं लेकिन अगर आप इनको एक बार ध्यान से करोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 11वां सवाल देखते हैं कि इसमें दे रखा है उसमें 150 गुणित 0 गुणा 5 गुणा 4 और फिर क्या है प्लस में कितना है 700। अब आपको ये पता होगा कि कोई सी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा करें तो उसका मान क्या हो जाता है 0। तो इस 0 या गुणा में 0 है, इधर भी गुणा है इधर भी गुणा है, इस चारों संख्या आपस में क्या है गुणे में है और बीच में गुणे में क्या आ रहा है 0। और अगर 0 को गुणा किसी में भी होगा, जैसे 150 गुणा 0 किया तो 0,
फिर 0 को गुणा 5 में करेंगे तो फिर 0 और उसको गुणा फिर 4 में 0, तो आंसर क्या है 0 प्लस 700। तो आंसर क्या हो गया इसका 700। ठीक है, अब अगला देखते हैं 12वां सवाल कि 6 भागित 6 प्लस 6 और गुणा 6 माइनस में भी 6 है ना। ये 12वां सवाल देखते हैं। अब उसने हमको क्या किया, यहाँ पर हर जगह 6 दे दिए हैं लेकिन चिन्ह सब जगह अलग अलग है। तो देखना 6 का भाग सबसे पहले भाग जाएगा, फिर गुणा, फिर प्लस और माइनस है ना। 6 का 6 में भाग देंगे तो 1 आ गया प्लस 6 गुणा 6, आप 6 से 36 भी लिख सकते हो यहाँ पर ऐसे 1 प्लस 1 और 6 साथ मत कर देना, एक ऐसे 6 से 36 लिखो, माइनस में 6, 36 और 1 कितना हो गया 37, माइनस में 6 के कितना आ गया 31। समझ में आया आपको अच्छे से। इसी प्रकार से अगला देखते हैं 13वां सवाल। सारे सवाल बहुत सरल है और इसी प्रकार के सवालों को कभी भी आपसे कोई सी भी एग्जामों में, जैसे नवोदय, श्रमोदय, सैनिक या कोई सी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करोगे तो उनमें अगर वो इस टॉपिक से सवाल पूछेगा तो इसी प्रकार के सवाल पूछेगा, है ना। अब 13वां सवाल देखते हैं 80 माइनस 5 गुणा 4 और प्लस में आ गया 10, फिर माइनस 9 और भागित में आ गया 3। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या, यहाँ माइनस है, यहाँ गुणा है, यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या दिया उसने माइनस, फिर वापिस भाग। तो सबसे पहले भाग सोल्व होगा, बाकी सब कुछ डाल दो। 80 माइनस 5 चौक 20 भी कर सकते हो आप, क्योंकि इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो मैंने भी बोला था आपसे अगर बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो आप इधर और दोनों साइड के चिन्हों को सोल्व कर सकते हो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अपन फिर भी लिख लेते हैं इसको एक बार, प्लस 10 माइनस 3 का भाग 9 में देंगे कितना आएगा 3 तारी 9, 80 ऐसे कैसे माइनस। अब सबसे पहले गुणा होगा, 5 चौक 20 प्लस 10 माइनस 3। अब आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कर देना है कि भाई 20 और 10 के बीच में प्लस लगा है दोनों को जोड़ दो, ये ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 20 और 10 जुड़ेंगे नहीं, घटेंगे। कैसे घटेंगे? क्योंकि 20 के आगे क्या लग रहा है माइनस, तो 20 तो माइनस की संख्या है, तो 20 और 10 जोड़ नहीं सकते। अगर जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा वापस माइनस का 10, है ना। तो कौन किस में जुड़ेगा, जिसके आगे माइनस रहता है वो माइनस माइनस वाली संख्या प्लस होती है। माइनस का 20 है और माइनस का कितना है 3 है, ऐसे कर सकते हो अगर आपको। और 80 और 10 दोनों प्लस के, 80 का कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का है, और 10 के आगे प्लस है तो वो भी प्लस है। 80 और 10 कितना हो गया, देखो ये 80 और 10 जोड़ेंगे, 80 और 10 कितना हो गया 90, माइनस 20 और 3 कितना हो जाएगा माइनस का 23। माइनस माइनस वाली संख्या दोनों जुड़ेगी तो आंसर क्या आएगा प्लस तो हो जाएगा, लेकिन आंसर माइनस में ही आएगा। अब 90 में से अपने को कितना घटाना है 23। देखो 10 एक इधर से उतारेंगे 10, 10 में 3 गया 7, और 8 में से 2 गया तो कितना बच गया 6, 67। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या दे रखा है कि 60 भागित 5 गुणा 16 माइनस 8 भागित 2 और भागित में क्या दिया उसने लास्ट में 3, है ना। इसमें उसने हमको क्या दिया है, भाग दिया है, गुणा दिया है, माइनस फिर भाग और फिर भाग। ठीक है, तो हमको इसमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या दे रखी है उनको सोल्व करना है ना। और उसमें भी अपने को फिर चिन्ह का ध्यान रखना है कि एक से अधिक चिन्ह तो वो का कोई बोर्ड मास लगेगा अंदर कोष्टक के अंदर भी, कि सबसे पहले जो चिन्ह आ रहा है वो चिन्ह पहले सोल्व होगा। तो बाकी सबको ऐसे लिख लो, 60 भागित 5 गुणा 16 माइनस 2 का भाग 8 में देंगे कितना आ जाएगा 4, और भागित में 3 है हमारे पास। फिर ये देखो 60 भागित 5 गुणा, इसमें से इसको घटाओ तो 12 आ गया, और भागित में क्या आ गया 3। अब इसका भाग इसमें और इसका भाग इसमें, 12 5 का भाग 60 में देना है, 5 एकम 5 एक बचे 5 गुना 10 गुणा 3 चौक 12। अब दोनों का गुणा कर लोगे और दोनों का गुणा करके कितना आ जाएगा 12 चौक 48। ठीक है, समझ में आया आपको। अब लास्ट जो सवाल बचा है हमारा वो देखते हैं। इसमें रेखा कोष्टक का उपयोग भी किया हमने, जो मैंने भी आपको 4 प्रकार के कोष्टक बताए थे, उन चारों प्रकार के कोष्टकों का यूज किया है इसमें। तो अगर ऐसे सवाल भी अगर आपके पास आ जाए कभी, तो उनको किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे वो हम बताएंगे आपको। कि 15वां सवाल जो है उसमें देखेंगे कि यहाँ देखना 10 माइनस
6 माइनस 7 फिर माइनस 6 माइनस 8 माइनस 5, ये रेखा कोष्टक बोलते हैं इस लाइन को, ये बार ये। तो इसमें हम देखेंगे कि जो सबसे अंदर का कोष्टक है वो सबसे पहले सोल्व होगा, है ना। सबसे अंदर कौन सा वाला कोष्टक है, ये रेखा कोष्टक लग रहा है विनकुलम। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर 6 में से घटाएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 7 में से घटाएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 6 में से घटाएंगे, फिर जो लास्ट में आंसर आएगा उसको 10 में से घटाएंगे। देखो 10 माइनस 6 से माइनस 7 भी ऐसा माइनस 6 भी ऐसा माइनस 8 में से 5 कितना बच गया 3, फिर वापस हो गया कोष्टक लगा दो, फिर उत्तर 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 6 में से 3 गया कितना बच गया 3, ये कोष्टक खत्म। फिर 10 माइनस कोष्टक के अंदर ये 6 माइनस 7 में से 3 गया कितना बच गया 4। आगे देखते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारे पास कि 10 माइनस 6 में से 4 गया कितना बच गया 2, और 10 में 2 गया कितना बच गया 8। ठीक है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कभी एग्जाम में पूछे जाए तो आप उनको इसी प्रकार से आसानी से सोल्व कर सकते हो। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो ताकि आप इन सॉल्व को अच्छे से सोल्व कर सको। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देखते रहिए एकलव्य जीनियस एकेडमी को। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।